जय हिंद। तो श्वसन का सेकंड पार्ट आपके सामने आ चुका है, क्योंकि श्वसन का जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जितना था उतना बता दिया, क्योंकि अगर पूरा बता रहे तो थोड़ी लॉन्ग ज्यादा हो रही थी, जिसके कारण मैंने दो पार्ट बना दी। ठीक है, जिसने फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट पहले जाकर श्वसन का देख ले। और मैं बता दूं क्लास 10th का ये श्वसन और जो हमारे बायोलॉजी का जो चैप्टर है उसका चल रहा है, और 10th वाले 12th वाले दोनों ही देख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहा है, इसके चक्कर में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाने को उसमें लगे पड़े हैं, और अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से आपका कंप्लीट भी हो रहा है। ठीक है, अच्छे बच्चों सारे बच्चों का अच्छे से कमेंट भी आ रहा है कि सर समझ में भी अच्छा खासा आ रहा है। तो अब ये जो सेकंड पार्ट में इसलिए बना क्योंकि वो लॉन्ग ज्यादा हो रहा था, तो इसमें सेकंड पार्ट में आपका श्वसन के बारे में पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो श्वसन बताते हैं आपको। जो श्वसन का सेकंड पार्ट में देखो, अब यहाँ से अब श्वसन लेना, क्योंकि मैंने उसको वहां पर आपको जो बताया था वो श्वसन तक जो श्वसन का आगे का जो पार्ट था वो वहां तक बता दिया था। अब क्या है कि अब जो आगे का थोड़ा रह गया, जैसे श्वसन में आते हैं ना, मनुष्य लेते हैं, केंचुए हो गए, मेंढक हो गए, मछली हो गई, किस तरीके से श्वसन करते हैं, किस तरीके से वो अपना सांस लेते हैं, किस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और इसके कौन से अंग महत्वपूर्ण होते हैं, क्या इनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, वो सारी चीज इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो भी चीज थी वो आपको समझाई थी, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा ही श्वसन हो जाएगा। इसलिए आप लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट में आप तुरंत चले आइए और सेकंड पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो आपका जो हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक शॉर्ट में लिख रखे हैं, तो शॉर्ट में टॉपिक तो जो लिखे हैं उनको आपको सिर्फ समझना है, क्या क्या समझना है वो चीज भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे ये हेडलाइन में इसलिए थोड़े बना दिए हैं जिससे आपको थोड़े समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, और आप अपनी किताब ना जब जब कभी भी आप अपने आप खुद किताब लेके बैठ के पढ़ो, तो हाँ आपको याद है कि हाँ सर ने ऐसे ऐसे बताया था, तो इस तरीके से हम जल्दी याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम अब थोड़ा आप समझ सकते हो, क्योंकि मई का महीना चल रहा है, मई भी समझो खत्म होने पाएगी, जून आने वाली है। आज वैसे भी आज कितनी सही 18 तारीख हो रखी है, संडे का दिन है, और इसमें बस यही 12 दिन और बचे, 10 12 11 दिन और बचे हुए, उसके बाद जून आ जाएगा। जून में समझ सकते हो कि जून में तो बच्चा पढ़ाई कौन करता है। इसके चक्कर में मैं आपको लिए वीडियो बना के डेली ला रहा हूँ, क्योंकि किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, वो रेगुलर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे और हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ता रहे। ठीक है, चाहे हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का हो, अदरवाइज जो भी ये सारी तैयारी मैं अच्छी तरीके से करवा रहा हूँ, और बेहतर अब की बार रिजल्ट फिर से बेहतर आएंगे, क्योंकि 25 में भी बेहतर आए थे और 26 में भी हमें बेहतर रिजल्ट लेके आना है। देखिए, श्वसन लेना, इसको हम क्या कहते हैं, श्वसन लेने की जो क्रिया होती है उसको ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट भी रहता है कि सर जो श्वसन अंग होते हैं, हमारा मुंह हो गया, नाक हो गया, लेकिन नहीं, ये चीजें तो समझाने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है कि जो आप लोगों के अंदर डाउट रहते हैं कि जो हमारे मुंह हो गया, नाक हो गई, इससे हम श्वसन करते हैं या ये श्वसन अंग होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सारे डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए देखिए बेटा, अब यहाँ पर क्या है कि श्वसन लेना क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। अब देखो यहाँ पर बात ये आती है कि श्वसन में लेते क्या क्या है हम। जब हम सांस लेते हैं तो सांस में क्या क्या ग्रहण करते हैं और क्या छोड़ते हैं, वो चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब ग्रहण हमने क्या किया और छोड़ा क्या, वो चीज एक बहुत महत्वपूर्ण एक रोल कहते हैं निभाते हैं। तो वही चीज मैं आपको बताऊं। देखो N2 मतलब नाइट्रोजन, आपको पता है कि नाइट्रोजन हमारे वातावरण में 78% मतलब कि है, उसके बाद 21% हमारी ऑक्सीजन है। ठीक है, और मतलब अदरवाइज और गैसें हैं, तो जो गैसें हैं उनको तो हम ग्रहण करेंगे। तो नाइट्रोजन हम 78% ग्रहण करते हैं और 78% ही हम छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सर हमने जितनी ग्रहण करी उतनी हमने नाइट्रोजन छोड़ दी, इसमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है, जितना लिया उतना ही छोड़ दिया, कोई एक्सचेंज नहीं हुआ इसका नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन बाबू क्या है कि नाइट्रोजन हमने 78% पूरी ली और 78% ही छोड़ दी, इसमें कोई कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी। अब ऑक्सीजन जो है बस हेरा फेरी यहीं पे आती है। और ये ध्यान रखना कि जब आपको बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में जो बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं, वो आपको यहीं पे कंफ्यूज सबसे ज्यादा करते हैं। अब यहीं पे कंफ्यूज करते हैं तो बच्चा यहाँ पर सबसे ज्यादा ही कंफ्यूज होता है। क्यों कंफ्यूज होता है वो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो कैसे कंफ्यूज होता है, यहाँ पर उसे वो ऐसे नहीं पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने % छोड़ी, ऐसे नहीं, वो यहाँ पर क्वेश्चन घुमाएगा। कैसे घुमाएगा वो चीज समझाता है। देखो पहले नाइट्रोजन जो ली वो तो 78% ली, 78% छोड़ दी, लेकिन ऑक्सीजन ली कितनी, 21 जी थी, पूरी 21 ग्रहण कर ली, पूरी की पूरी 21 ग्रहण कर ली, और ग्रहण करने के बाद उसने छोड़ी कितनी, 17%। तो यहां पर क्वेश्चन एक ऐसे भी बना सकता है कि 4% कौन सी गैस को हम कम करके छोड़ते हैं, एक ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा,
वह कौन सी गैस है जब हम अपने शरीर से छोड़ते हैं तो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। अब यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे जितने कंपटीशन के होते हैं वो बेचारे फिर यहाँ पर गलत कर देते हैं, नहीं गलत करते तो छोड़ देते उस क्वेश्चन को। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी करके आना है। कैसे करना है वो चीज बताता हूँ। तो ऑक्सीजन हमने 21% ली और 21% के बाद 17% मतलब 4% का हमारा हेरी फेरी हो गया। और आपको अच्छी तरीके से ये पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका मतलब यहां पर एक चीज तो आ गई कि हमारी ऑक्सीजन की घटोतरी हुई और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रहण करी क्या निकाली, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ऑक्सीजन कितनी ली 21%, छोड़ी कितनी 17%। यहां पर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% मतलब 1% भी नहीं है हमारे पास। ठीक है 1% भी नहीं है, हमने 1% भी देखा जाए 1% भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ली, लेकिन छोड़ी कितनी 4%। हालांकि यहाँ पर आपको 4.06 मिलेगा, ठीक है, लेकिन हमने तो यहाँ पर आप देखो यही पे हेरी फेरी होगी नहीं होगी, यही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की हेरी फेरी होगी। क्या हुई कि ऑक्सीजन 21% ली 17% छोड़ी, मतलब कि 4% क्या हुआ घटोतरी हो गई, घट गई चाचा मेरे घट गई नहीं घट गई। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी बढ़ गई। तो यहाँ पे बस यही कंपटीशन में आपको समझना है कि ऑक्सीजन ग्रहण करी 21 दी कितनी 17, कितना गहरी बेरी होगी 4 की, तो इसका मतलब 4 गई, तो गई कहाँ। अगर कोई चीज जाएगी तो कहीं ना कहीं तो जाएगी, मेरी बात समझिए। घर से अगर कोई चीज गायब होती है तो कोई ना कोई तो लेके जाता है, ऐसा थोड़ी ना भूत वूत कोई आया उठा के नीचे गया उसके पैर से वो निकल गया, ऐसा थोड़ी ना। अगर कोई वस्तु थी वो गई तो कहीं ना कहीं तो गई होगी ना। तो वही चीज है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन गई तो थी 21%, लेकिन 17% निकल के आई है, तो इसका मतलब 4% गई तो गई कहाँ, गई किधर भाई साहब, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ना निकाली, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, वो उठ गई और उससे उसने दोस्ती कर ली, वेफा निकल गई, अच्छे से वेफा निकल गई, ऑक्सीजन क्या हुई वेफा निकल गई, शांति से बदल गई, उसे कार्बन डाइऑक्साइड पसंद आ गया, कलुआ पसंद आ गया, कलुआ के साथ में निकल गई आराम से। अब देखो यहाँ पर कालू के साथ निकल गई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी काली होती है, कार्बन होती है, तो उसे काला पसंद आ गया, गोरा पसंद नहीं था, उसके चक्कर में इसके साथ निकल गई। समझा गया ना क्या। तो बस यही हेरी तेरे फेरी मेरे बाबू थी यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का, शांति से आपको बताने का कि ऑक्सीजन जो हमने 21% ली थी 17% छोड़ी थी, 4% हेरी फेरी थी, तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में चली गई। आगे चलते हैं श्वसन अंग। देखो श्वसन अंग जैसे केंचुआ जो होता है, अब यहाँ पर यही चीज मैंने आपको बताने के लिए मैंने बोला ना कि आपको इसमें आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन किस तरीके से लेता है। तो केंचुआ जो है वो त्वचा मतलब त्वचा श्वसन उसे कहते हैं, वो त्वचा उसकी जो केंचुआ मतलब केंचुआ अपने देहाती भाषा में शायद हमारे देहाती भाषा में क्या बोलते हैं उसको अभी याद नहीं आ रहा है। जो जिस बच्चे को जो दायित्व हमारे बच्चे देख रहे हो वो कमेंट कर देना, हमें थोड़ा अभी याद नहीं आ रहा है, शायद क्या बोलते हैं केचुआ केचुआ केचुआ, हाँ घेसा घेसा बोलते नहीं बोलते, देखा होगा आपने दायित्व में देखना जाके। ठीक है हम भी दायित्व की रहने वाले हैं इसलिए अभी याद नहीं आ रहा था ना। तो केचुआ क्या बोलते हैं घेसा बोलते हैं। तो वो जो केचुआ जो हमारा होता है जो खेतों में केचुआ मतलब मक्का के टाइम पे जो निकलते हैं केचुए, बरसात के टाइम में बहुत सारे निकलते हैं, वो शोषण कैसे करते हैं, वो कैसे शोषण कर लेते हैं। तो भाई साहब मेरे बाबू ये ध्यान रखना, वो जो शोषण करते हैं वो आपकी त्वचा द्वारा, मतलब जो इनकी खाल होती है, इन खाल में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा, क्या नोटिस किया होगा कि सर गर्मी के टाइम पे हमारी खाल से हमारी जो बॉडी होती है इसमें पानी निकलता है, मतलब जिसको पसीना बोलते हैं, पसीना निकलता है, जो उत्सर्जन होता है। तो पसीना निकलता है तो निकलता कैसे है, क्या बॉडी में कहीं पे छेद है, अरे सर छेद होते तो ब्लड क्यों नहीं निकलता है बाबू, वो इतने छोटे छिद्र होते हैं वो हम नंग आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उनका जब उत्सर्जन होता है तो हमारा वो क्या होता है जैसे पानी निकल आता है ना, पसीना जो निकल आता है, इसी तरीके से वो छिद्र होते हैं केचुए की त्वचा पर, तो उनके द्वारा वो शोषण करता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं त्वचई शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं त्वचा शोषण। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि केचुआ किस प्रकार का शोषण करता है, तो उसमें ऑप्शन अगर दिया हुआ त्वचा शोषण, तुरंत आप टिक मार देना, किसी में इतना दम नहीं जो आपको गलत कर दे। ठीक है कोई गलत कर दे बता देना कि सूरज सर का आपने क्लास नहीं किया है, जाओ क्लास करके आओ, पता चल जाएगा कि केचुआ किस तरीके से शोषण करता है अपना। समझा गया नहीं आ गया, क्योंकि चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या था केचुआ त्वचा द्वारा शोषण करता, तो इसको त्वचा शोषण कहते थे। अगला आपका झींगा मछली, मतलब झींगा मछली जो पानी में रहती है ना, ठीक है, झींगा आपने सुना होगा, जाति जो लोग होते हैं वो झींगा अपने अच्छे से, और झींगा मछली भी होती है, जो मछली खाने वाले होंगे उनको शायद ये चीज की पता भी होगी झींगा मछली कौन सी होती है।
हमको नहीं पता है, ठीक है, हम ये चीजें बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग खाते हैं उनको पता होगा झींगा मछली कौन होती है। तो झींगा मछली या मछली जो होती है वो श्वसन क्लोन, क्लोन बाबू किसे कहते हैं, क्लोन हम बोलते हैं गिल्स को। गिल्स जैसे, अब मैं आपको देहाती भाषा में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम ज्यादातर बच्चे हमारे देहात के ही देख रहे होंगे, और देहात के अगर देख रहे हो तो सब फटाक से कमेंट कर देना कि मैं देहात का हूँ कि सिटी को कहूँ, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को, कहाँ कहाँ तक के लोग देख रहे हैं। जो लोग जहां जहां से भी, जिस राज्य से हो, जिस जिले से हो, वो सारे लोग कमेंट इस पे जरूर करना। जितने लोग देखे तुरंत कमेंट करना आप सभी लोग कि हम यहाँ से देख रहे हैं, हम देहात के हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। रहने के लिए देहात वाले लोग बिल्कुल नहीं, क्योंकि देहात के हम भी हैं। आपको जो पढ़ा रहा है सामने, जो लड़का सामने खड़ा हुआ पढ़ा रहा है, वो भी आपका देहात का ही है, इसलिए बिल्कुल भी शर्म करने वाली बात नहीं है। समझा गया? बस क्या है कि पढ़ाई आपकी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, देहात और सिटी से कोई मैटर नहीं रखता है। समझा गया? बस दिल साफ होना चाहिए आपका, अगर दिल साफ है तो सब लोग अच्छे हैं। इंसान जरूरी नहीं, इंसानियत जरूरी होती है। इंसान तो इस दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इंसानियत बहुत जरूरी होती है। पढ़ाई लिखाई इसीलिए जाता है कि आपके अंदर इंसानियत जाग जाए, ठीक है। क्योंकि बोलना तो बच्चे को 2 साल में नहीं आ जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये बच्चे को 20 साल में भी नहीं आता है। समझा गया? नहीं आ गया? तो इसीलिए ये चैनल आपको इसी भी काम कर रहा है, अच्छे से आपकी आगे चल के इसके डेवलपमेंट भी करवाएगा, काहे टेंशन लेते हो। और 2026 में आपका अच्छा परफॉर्मेंस, जो हमारे ऑफलाइन बच्चे हैं उनको आपको वीडियो मिलेगी मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करना 2026 में रिजल्ट खुलने के बाद। चलिए, तो झींगा मछली, मछली जो है श्वसन क्लोन मतलब गिल्स, गिल्स मतलब फेफड़े, सॉरी जो गलफड़े, फेफड़े नहीं, फेफड़े तो ये हो गए, हाँ ये जो सांस जाती है ना, जो अभी कभी पढ़ा रहे हैं, गलफड़े जो होते हैं, गलफड़े यहाँ पर जो मछली के यहाँ पर देखो गलफड़े होते हैं। देखो अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज, लेकिन यहाँ पर बच्चे अब कहेंगे कि सर ये भी बता रहे हैं आप, लेकिन हाँ बता दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मछली पकड़ने का सबसे आसान तरीका होता है, देखो मछली जब पकड़ते तो छूट जाती है, ठीक है, हमने देखा है बहुत बार, मछली पकड़ते वो छूट क्यों फड़फड़ाती है पानी में तो छूट जाती है। देखो सिंपल तरीका है, अगर मछली पकड़ लो उसके गलफड़े में आप उंगली डाल देना, मछली कभी छूट नहीं पाएगी, कभी नहीं छूटेगी। बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका है ये, एक बार गलफड़े में उसके ऐसे करके डाल दो उंगली, बस फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्लोन मतलब गिल्स जो होते हैं, ये गिल्स जो होते हैं, ये गलफड़े जो होते हैं, वो मुख से तो उसने लिया, क्योंकि वो पानी में रहती है तो पानी में ऑक्सीजन थी, ली और उन्होंने गलफड़ों द्वारा क्या किया, पानी को बाहर निकाल दिया। बस वो गलफड़ों द्वारा ही उसको क्या करती है, ऑक्सीजन का शोषण करती है। इतनी चीज समझ में आ गई नहीं आ गई मेरी बात को, कि जो मछली होती है, झींगा मछली जो होती है, वो क्लोन मतलब कि श्वसन क्लोन, ध्यान रखना, हिंदी में क्लोन भी दे सकता है और इंग्लिश में आपको गिल्स भी दे सकता है या गलफड़े भी दे सकता है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन में तो होना, गलफड़े दे, गिल्स दे, क्लोन दे, कुछ भी दे, समझ लेना ये है कौन, मछली के बारे में बोल रहा है, या आपको पहले ही उसके आगे मछली लगा हुआ मिल जाएगा। अब आगे चलते बाबू, कीट, कीट कीड़े मकोड़े जिन्हें बोलते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े हमारे छोटे होते हैं, अब उनको कीड़े मकोड़े किस तरीके से सांस लेते हैं, तो सर सिंपल है कि वो भी अपने नाक आंख से मुख से लेते होंगे। अरे नहीं बाबू, अगर इससे लेते हो तो जो केंचुआ हो गया, झींगा मछली मछली हो गई, ये भी तो ले लेते नहीं ना, इनके सबके अलग अलग क्या है, श्वसन पार्ट सबके अलग अलग होते हैं, मनुष्य का भी तो अलग है, सबके अलग अलग होते हैं। समझा गया? अभी आगे चलोगे तो सर कहोगे कि सांप, फिर सांप भी तो केचुए की तरह होता है, वो वही सब लंबा होता है, वो ऐसे नहीं करता है, वो भी बताएंगे चल के आगे, ठीक है। देखिए कीट जो है ट्रैकिया, अब ट्रैकिया क्या होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मन में यही बैठेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा काम है एक एक शब्द का आपको एक्सप्लेन अच्छे से करना। ट्रैकिया शरीर पर सूक्ष्म छिद्र, स्पाइरेकल बाह्य वायु, मतलब कि यहां पर ट्रैकिया जो सांस लेने की जो नली होती है उसी को हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। समझा गया नहीं आ गया? चलिए, तो ये शरीर पे जो छोटे छोटे सूक्ष्म नहीं कहते, छोटा छोटे जो छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? स्पाइरेकल, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल। देखिए आगे, स्पाइरेकल जो बाह्य वायु को क्या करते हैं, वायु को लेते हैं, अंदर देते हैं, फिर निकल जाती है, क्योंकि वातावरण में ही तो वायु है, उसको लेते हैं और दे देते हैं। तो ये क्या है? शरीर पे सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे छिद्र, जो कि आप लोगों को पसीना आता है ना, वो उन्हीं द्वारा निकलता है। और पसीना किसी देखा मुंह पे ज्यादा निकलता है, चेहरे पे, समझा गया, वो अलग डिजाइन का है। तो ये कहता है ये कीड़े लेते हैं। अब आता है उच्च वर्ग के जंतु, उच्च वर्ग के मतलब जैसे शेर, चीता, लोमड़ी और मनुष्य, ये सब उच्च वर्ग के जंतु होते हैं। जैसे यहां पर मैंने देखो लिखा हुआ सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, फेफड़े प्रमुख श्वसन अंग।
सरीसृप बाबू उसे कहते हैं जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, रेंगने वाले। सरीसृप मतलब सांप, जो धरती पर रेंगते हैं उन्हें क्या होते हैं, सरीसृप बोलते हैं। जैसे सर्प हो गया, सांप, सांप जो हो गया वो किसका, फेफड़े उसका मुख्य अंग होता है। हम मुख्य अंग की बात कर रहे हैं, ठीक है भी। इनका मुख्य अंग जो होता है सांस लेने का वो फेफड़ा ही होता है, मुख्य अंग फेफड़े होता है, ठीक है। पक्षी, इनका फेफड़े होते हैं। और स्तनधारी, स्तनधारी बाबू उन्हें कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक है, तो वो स्तनधारी होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया और भी अदरवाइज जानवर हो गए, ठीक है, वो स्तनधारी होता है। इनका प्रमुख जो अंग होता है वो क्या होता है, फेफड़ा होता है, प्रमुख अंग फेफड़ा होता है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है, बस यहां तक आपको समझा दो, ठीक है। तो यहां तक समझ आ ही गया, नहीं आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बाबू क्या आता है, मनुष्य में श्वसन, मनुष्य में श्वसन। तो प्रमुख अंग क्या होते हैं मनुष्य के, फेफड़े। बस यहीं पे तो मैं बताना चाहता हूँ, यही तो पूरा गड़बड़ था जो ने बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि मनुष्य में जो श्वसन का जो अंग होता है वो मुख और नाक होता है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना, ये गलत फहमी मत निकाल दो अपनी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत फहमी अपने दिमाग में डाल के बैठे हुए हैं। गलत फहमी उनकी बहुत, ये भी बहुत होती है, किसी लड़की से प्यार कर बैठे हैं तो यही उनके गलत फहमी बनी रहती है कि वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है। अरे बाबू इनके चक्कर में बिल्कुल मत रहना, ये बिल्कुल भूल जाओ, ये गलत फहमी निकाल दो कि वो सिर्फ तुम्हें से प्यार करती है। समझा गया, नहीं आ गया? देखिए इसलिए आप लोग भी इसलिए इसको बिल्कुल गलत फहमी को बाहर निकाल दो कि हमारे जो प्रमुख अंग हैं श्वसन के वो मुंह और नाक है। नहीं, ये सिर्फ एक नलिका है, यहां से जाते द्वार हैं ये, ठीक है। अब कोई राजा है, अब कहो कि उसका प्रमुख प्रमुख जो अंग है या प्रमुख जो चीज है वो उसका क्या है, गेट है। अरे कैसे, उसको चला तो राजा रहा है ना, तो वो राजा हुआ ना प्रमुख। इसी तरीके से कौन है, फेफड़े, तो इसके प्रमुख अंग कौन है, फेफड़े, फेफड़े ही मैन है। समझा गया? ये क्या है, नाक से हमने ले लिया, मुख से ले ली, ये द्वार थे सांस लेने के, तो चाहे मुख से ले लो चाहे नाक से ले लो। देखो नाक से ले ली या मुख से ले ली, वो द्वार थे, लेकिन इस गई कहां, ये शीतलन सुकड़न कहां हुआ जगह, फेफड़ों में। लिया तो फूल गए, छोड़ी तो फेफड़े तो फूले, अप डाउन हुए। तुम प्रमुख अंग फेफड़े। मुख या नासिका मार्ग तालु अलग अलग कर देता है। किसको अलग करता है? हमने शॉर्ट में लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए, शॉर्ट में, लेकिन हम आपको लॉन्ग में समझाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बस समझना है आपको। देखिए मुख, गुहा या नासिका मार्ग तालु अलग अलग करते हैं। तालु जैसे आपने सुना होगा, यहाँ पर मुंह आओगे तो आपको दिखेगा लटकता हुआ, वो तालु होता है। और तालु अंग भी आपके होते हैं नहीं, वो सॉरी स्वर भी आपके होते हैं जो अक्षर। तो मुख गुहा जो मुंह, ये मुंह, और नासिका जो हमारी नाक है, ये नाक, और मुंह ये तालु जो होते हैं, इनको दोनों को अलग अलग हेप करता है। मुंह से गए नाक से ले जाओ तो उससे आगे जाके वहीं से अलग अलग कर देगा, और मुख से जाए तब भी वहीं से अलग अलग करेगा, मतलब अलग अलग वहीं से करेगा, तालु से अलग अलग होता है। समझा क्या ना गया? अब जैसे कभी खाना ना खाते ना, तो खाना खाते देखा होगा भाई से आपका ढक्कन लग जाएगा, अब पता चले उसमें कभी कभी चला जाता है तो ठसा लगता है, तो नाक द्वारा फिर बाहर आ जाता खाना, जो अगर थोड़ा बहुत खाना उसमें चला जाता ना, आगे तो वो भी बताते हैं आपको। अब इसमें क्या कि तालु जो होता है अलग अलग दोनों कर देता है, दोनों को अलग अलग कर देता है। आगे कह रहा है कि नासा द्वार या नसिका मार्ग म्यूकस, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो नासा द्वार मतलब नाक, ये वाली, ये नाक या नासिका मार्ग यही वाली, इसको, इसमें म्यूकस होता है। म्यूकस मतलब एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे आपने देखा जब नाक छिड़कते हैं, नाक निकलती तो क्या होता है, वो ये जो म्यूकस होता है चिपचिपा होता है। सबसे पहले तो हमारे जो नाक होते हैं, नाक, ये नाक में बाल आपने देखोगे, बाल होते हैं। ये बाल क्या करते हैं, वायु को छानने का काम करते हैं, वायु को छानने का। जो छोटे मोटे कण जाते हैं तो उनको वो चिपका लेता है। अब जो ज्यादा ही छोटे हैं, जो नहीं चिपका पाता है, बाल जो हमारे होते हैं वो नहीं चिपका पाते, तो क्या होता है, जो म्यूकस ये लगा हुआ है जो नासिका द्वार के यहाँ पर, जो यहाँ पर ना, ये देखो यहाँ पर हड्डी ये दिख रही है, ये वाली, यहाँ पर ये जो हड्डी दिख रही है यहाँ पर, ये नासिका द्वार है। इसमें क्या होता है, इसमें चिपचिपा म्यूकस भरा होता है। अब ये म्यूकस जो होता है, ये म्यूकस क्या करता है, जो बालों नहीं छान पाए वो उस चिपचिपे पदार्थ में चिपक जाता है, और चिपकने के बाद अब उंगली डाल के निकाल दिया बाहर, निकलता है ना, निकलता है, तो वही ये वही निकलता है, ये वही मल होता है, वही गंदगी होती है, उंगली डाल के मत खींच ली बाहर। समझा क्या नहीं क्या? ठीक, तो ये यहाँ से होता है, तो यहाँ ये कहाँ होता है, यहाँ पर ये हड्डी आपको दिख रही है, ये वाली उठी हुई है, ये वाली यहीं पे होता है। ठीक है बाबू, चलिए
अब कंठ क्षेत्र आपको पता ही है, वाला यहाँ पर कंठ होता है ना, यही होता है ना, यहाँ पर कंठ क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये मुख गुहा व नासिका गुहा दोनों ग्रसनी में खुलते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज सबसे बड़ा तो ये बच्चा हो जाता है कि सर यहाँ पर एक नाम दे ग्रसनी, ग्रसनी, ग्रसनी में तो वो हो जाता है क्या नाम, क्या तो भोजन, वो ग्रसिका था, ग्रास नली, ये ग्रसनी है, समझा क्या? तो कंफ्यूज नहीं होना, ये ग्रसनी है, वो ग्रास नली थी, उसमें भोजन जाता था, समझा क्या? नहीं गया? क्योंकि जिसमें जिसमें पाचन नहीं होता था, जिसमें नहीं देखा है तो वो पाचन तंत्र वाले जो वीडियो पड़ी हुई है उसमें जाके देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मुख गुहा, जो ये मुख गुहा और नासिका जो गुहा होती है, ये वाली नाक वाली और मुंह की दोनों जाती है, वो ग्रसनी में क्या हो जाती है, खुलते हैं। ग्रसनी जो हमारी होती है, जो कंठ से ऊपर जो होती है, उस ग्रसनी में दोनों खुल जाते जाते हैं। अब दोनों खोलते हैं तो ग्रसनी और स्वर तंत्र के रास्ते होते हुए क्या निकल जाते हैं, वायु मार्ग या ट्रैकिया। हमने भी आपको बताया ट्रैकिया कैसे होते हैं, वायु मार्ग, जिसमें वायु जाती है उसे क्या होता है, ट्रैकिया। यहाँ पर लिखा था ट्रैकिया, तो ट्रैकिया क्या थी, वायु मार्ग, मतलब जिस मार्ग से वायु जा रही है उसे ट्रैकिया कहते थे। समझा क्या? नहीं आ गया? ठीक है, जो भी मैंने आपको समझाया था, जो ट्रैकिया में खुलता है, अब वायु मार्ग में ये क्या होता है, खुल जाता जाते हैं, क्या स्वर तंत्र के रास्ते होता हुआ ट्रैकिया में खुल जाता था, और जो श्वसन तंत्र और आहार नाल को अलग अलग कर देती है। वहीं पर ट्रैकिया में जाने के बाद ये श्वसन तंत्र को अलग, और जो आहार नाल मतलब जिसमें मुख जाता था, हमने अभी बताया आपको, जो खाना जाता है उसको अलग कर देता है, और जिसमें सांस जाती है मतलब श्वसन तंत्र जो होता है उसको अलग कर देता है। इस तरीके से यहाँ पर था, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो दो आगे, अंत श्वसन, तो यहाँ पर एक आपको सिर्फ नाम मिलेगा श्वसन। ठीक है, हमने यहाँ पर अंत श्वसन, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए, आपकी किताब में अंत ही श्वसन लिखा होगा। अंत श्वसन जिसको हम इनस्पिरेशन कहते हैं, और इसको निय श्वसन को एक्सपिरेशन कहते हैं, एक्सपिरेशन। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश वाले जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं ना, वो जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ निह श्वसन था, ऊपर वाले में जो हमने अंत श्वसन लिखा ना, यहाँ पर सिर्फ निह श्वसन है, निह श्वसन, नी इस तरीके से, इस तरीके से, और ये था निह श्वसन। तो देखो बस इतना हमने इसीलिए अलग अलग लिखा है, जो भी आप लोगों को समझ में आ जाए। समझा गया? नहीं आ गया? अंत श्वसन, इन इंस्पिरेशन, मतलब कि इन मतलब अंदर, जो हमने सांस अंदर ली तो अंत श्वसन हुआ, सांस को छोड़ा, निह श्वसन, निह बाहर निकाला, छोड़ा, निह श्वसन, और इसको निह श्वसन उसे कहते हैं जो हमने ली अंदर, इन इंस्पिरेशन। और एक्सपिरेशन क्या है कि इसको हमने छोड़ा, कहते हैं एग्जिट, बाहर। तो ये इस तरीके से, इसलिए सीबीएसई वाले समझेंगे, लेकिन हिंदी वालों टेंशन ना लो, हम हैं सरल सभी कर देंगे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, अंत श्वसन। और अंत श्वसन टेंशन नहीं लेना, अंत और नी एक ही बात होती है, और नी तो मैं सेम लिखा ही लिखा है। तो निह श्वसन वो होता है जो हम ऑक्सीजन को वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं फेफड़ों द्वारा। जो फेफड़ों हमारी कूपकाएं लगी होती हैं, उन कूपकाओं में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और वहां से फिर निकलती है बाहर। समझा क्या? नहीं आ गया? तो यहाँ पर अंत श्वसन और निह श्वसन ये दोनों याद रखना। और श्वसन की दर कितनी होनी चाहिए बाबू? आप देखो गूगल के सर्च करोगे तो आपका लिख के आएगा 12 से 16 प्रति मिनट, मतलब कि 12 से 16 बार आप सांस लेते 1 मिनट में लेते हो तो आप एकदम स्वस्थ हो। स्वस्थ मानो सांस 12 16 हो चाहे 12 18 हो, ये प्रति मिनट में इसको सांसों का जो लेता है वो इंसान कैसा है, एकदम स्वस्थ है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये यहां तक था। अगला आपका है कि धूम्रपान जो है, उसी के नीचे आप देखना, जो किताब आपकी है उसी किताब के नीचे एक हेडिंग और पड़ी हुई जिसका नाम है धूम्रपान निषेध। ये बॉडी मतलब मनुष्य के लिए धूम्रपान कैसा है, निषेध। और आपने देखा भी होगा जो आपके तंबाकू या गुटखा बीड़ी जो आती है, या सिगरेट आती है, या शराब आती है, इन सब में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है, या शराब शरीर के लिए हानिकारक है, जैसे लिखा आता कि नहीं आता है, और सिंबल इस तरीके से बना होता है। लेकिन इंसान तब भी देखता है, खा लेता है, पी लेता है। तंबाकू गुटखे देखो किस तरीके कैंसर बना होता है, उसके बावजूद उसे फाड़ा, अंदर कटक गया, पूरा लील गया, फिर बाद में जब उनको कैंसर होता है तब मारे मारे फिरते हैं, रोते चिल्लाते हैं। अरे नालायको, पहले देख लो, वो खोला चैलेंज दे रहा है, खोला सामने लिख के दे रहा है आपको कि इसके खाने से आपका कैंसर होगा, आपका ये जो है ना गाल ये ऐसा बन जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें मजे से मतलब है। और कोई तो मजे में करता है, मजे में करो तो फिर ले लो मजे। अब देखो कैसा मजा आपको आता है।
तो अब ये जो हेडिंग लास्ट है उसमें लिखा हुआ मनुष्य के हानिकारक, मतलब जो भी हो धूम्रपान कैसा निषेध। इसमें क्या होता है देखो, निषेध क्यों है? जैसे मान लो जो बीड़ी या गुटखा जो भी कुछ खाते हैं, तो हमारी जो नाक होती है ना, ये नाक, इस नाक में बाल लगे होते हैं। ये बाल क्या काम करते हैं? वायु को छानने का, मैंने अभी आपको बताया, वायु को छानने का काम करते हैं। अब क्या करता है, जब वायु को छानने का काम करता है, लेकिन जब हम ये चीजें जब खाते पीते हैं या सिगरेट बीड़ी पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बाल हमारे नष्ट होने लगते हैं, मतलब कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो अच्छे से कर नहीं पाते, जो गंदगी होती है वो गंदगी अंदर चली जाती है फेफड़ों में। अब ये फेफड़ों में चली जाती है, तो फेफड़ों में जाने के बाद ये खांसी तमाम चीजें, मतलब कि खांसी हो गई है, जुकाम हो गया है, बुखार, तमाम चीज हो गई है, इशू पैदा कर देती है। क्योंकि जब नाक के जो बाल होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, काम नहीं कर पाएंगे तो ये हमें खांसी जुकाम तमाम चीजें होने लगेंगी। ठीक है, जब ये होंगी तो ये धीरे धीरे किसका कैंसर का रूप धर लेती है, जो कैंसर रूप धर लेती है। और ध्यान रखना, फेफड़ों का कैंसर एक खुला चैलेंज है मौत का, खुला चैलेंज मौत का है ये कैंसर फेफड़ों का। जिसको फेफड़ों कैंसर हो गया, ब्लड का कैंसर हो गया, ध्यान रखना खुला चैलेंज है, मारे जाओगे, बचोगे नहीं जिंदा। समझा गया ना? क्या? इसलिए शराब बीड़ी सिगरेट गुटखा जो भी खाते हो छोड़ दो, अंत तक क्या होगा वो आपका, आप खुद अपना आगे चल के देखोगे। जो छात्र है, जो भी लोग खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा करें, छोड़ने की कोशिश करें, धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें, हालांकि छूट जाएगी। समझा क्या? नहीं है क्या? ये ध्यान रखना, मौत की खुला चैलेंज दे रहे हो आप अपने। जिंदगी एक बार मिलती है, 1000 बार नहीं। आराम से जियो, जीने दो। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए सारे बच्चों से हमारा निवेदन है कि जो भी बच्चे, क्योंकि छोटी उम्र में भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, खाएं पिए कुछ भी ना, स्वस्थ शरीर रखें, अच्छे रहें। क्योंकि हमारा काम पढ़ाने का, समझाने का, हम आपको समझा रहे हैं, आपका काम समझने का और हमारी बात को मानने का, फॉलो करने का। फॉलो करोगे आगे चल के आपकी जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, आपको समझ भी अच्छे से आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।